हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अपना चैप्टर 7 चल रहा है और चैप्टर 7 में हम तत्वों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। और पिछले वीडियो में बच्चों आपको हमने आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया था। उसमें आपको बताया था कि किस तरह से हम आधुनिक आवर्त सारणी को बना सकते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण दिया गया था वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? हेनरी मोजले के द्वारा। हेनरी मोजले ने तत्वों का वर्गीकरण दिया था, तो उसके लिए उसने अपना एक आधुनिक आवर्त नियम दिया, वो हमने नोट किया था। और उसके लिए सारणी के लिए इसने तत्वों के किस गुण को प्रमुख माना, उसको भी हमने उसमें नोट किया था। ध्यान है ना? तो किस गुण को प्रमुखता दी गई थी? परमाणु क्रमांक को। आधुनिक आवर्त सारणी में जो प्रमुखता दी गई तत्वों के किस गुण को? परमाणु क्रमांक को। इन्होंने अपना जो आधुनिक आवर्त नियम दिया उसमें किस तरह से कहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात कही थी किसने? हेनरी मोजले ने अपने आधुनिक आवर्त नियम के द्वारा। अब ये जो आधुनिक आवर्त सारणी यहाँ पर हमने बनाई थी, आज हम उस आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में यहाँ पर कुछ बिंदुओं के तहत आपको संपूर्ण जानकारी बता रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है। तो बच्चों, इसमें आप एक एक बिंदु को बड़े ध्यान से चेक करना, बड़े ध्यान से पढ़ना है। और उसका एक कारण भी है। उसका कारण ये है कि आधुनिक आवर्त सारणी में से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटे छोटे प्रश्न, एक एक नंबर वाले इस सारणी के अंदर से। तो मैं इसके हर एक स्टेप को क्लियर करके आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, एक एक बिंदु को, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आधुनिक आवर्त सारणी के सभी बिंदुओं को लिखने का। तो देखो बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी, आप लोगों ने जो सारणी बनाई थी उस सारणी के नीचे तुरंत लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहली बात मैं बता रहा हूँ बट आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जिनको क्या बोल सकते हो आप? वर्ग या समूह हैं, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां। क्षैतिज पंक्तियों को क्या बोल सकते हो बताओ? आवर्त हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान में रखना है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं, सीधे खड़े खम्मा खिते के 18 है, और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिनको क्या बोला था हमने? आवर्त। जबकि मेंडेलीव सारणी में 8 वर्ग और 6 आवर्त है, ठीक है ना। अगला बिंदु, इस सारणी के अंदर जो प्रथम आवर्त है, प्रथम आवर्त, पहले हम आवर्तन की बात कर रहे हैं। प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। प्रथम आवर्त को क्या बोलेंगे बच्चों? अति लघु आवर्त। इसमें कितने तत्व हैं बताओ? पहले आवर्त में ऊपर की जो 36 लाइन है, ऊपर की टॉप की, इसमें केवल 2 तत्व हैं। कौन कौन से? एक तो हाइड्रोजन है और एक हीलियम है।
ये दो तत्व हैं। अपनी सारणी चेक कर सकें, सारणी के ऊपर ही ऊपर जो दो डिब्बे से रखे हुए हैं वो पहला आवर्तक, जहाँ नंबर 1 डाले हो बगल में हमने या साइड में। ठीक है भाई, अगला बिंदु लिखते हैं। पहला आवर्त तो कैसा हो गया? अति लघु आवर्त हो गया। द्वितीय व तृतीय आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। लघु आवर्त कहते हैं। इसमें कितने कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं। दोनों आवर्तन में क्या क्या तत्व हैं भैया? 8। तीसरे और चौथे गिन के देख लो, दोनों में 8 निकलेंगे। अब बात करते हैं हम चौथे आवर्त की। चौथे व पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। इनमें 18 तत्व हैं। चौथा आवर्त स्टार्ट एरो है भैया, ध्यान करो। चौथो जो आवर्त है वो कहाँ ते स्टार्ट एरो है? पोटेशियम ते। और पांचवों आवर्त है वो कहाँ ते स्टार्ट एरो है? रूबिडियम ते। चौथो आवर्त स्टार्ट एरो पोटेशियम ते 19 नंबर पे थे, और क्रिप्टोन पे जाके ख़त्म एरो है 36 नंबर पे। और पांचवों आवर्त रूबिडियम से स्टार्ट हो रहा है 37 नंबर से, और 37 नंबर से लेकर 54 नंबर पर जिनोन पर समाप्त हो रहा है। टोटल तत्व अगर इसके अंदर हम काउंट करते हैं तो वो कितने बनते हैं? एक आवर्त के 18 तत्व। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? दीर्घ आवर्त। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों? बात करते हैं छठवें और सातवें आवर्त की। छठवें और सातवें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। इनमें 32 तत्व हैं। चेक करो सारणी में। छठवें आवर्त पे पहुंचो। छठवां आवर्त सीजीएम ते स्टार्ट एरो है। कहाँ ते स्टार्ट एरो है? सीजीएम ते। और सीजीएम को नंबर कितना है बच्चों? सीजीएम का नंबर है 55। सीजीएम का नंबर कितना है? 55 नंबर। और 56 नंबर पर है बेरियम, और 57 नंबर पर है लेंथेनम। सीजियम, बेरियम, लेंथेनम 57 नंबर पे। अब 57 पे थे हमने छोटो सो गैप दियो है वहाँ में सारणी में, और गैप दे के 58वें नंबर है हम नीचे लिया है सारणी के। जाते बोल रहे हैं हम लेंथेनाइड श्रेणी, वहाँ से वो स्टार्ट हुआ है। लेंथेनाइड श्रेणी में थे, सीरियम पे थे, सेरिलियम पे थे सॉरी। और यहाँ ते स्टार्ट है कि ये सीरियम ते स्टार्ट है कि ये समाप्त है रो ल्यूटेनियम पर, Lu। कहाँ पर समाप्त है रो? ल्यूटेनियम पर 91। तो फिर वापस सारणी में आ जाओ। लेंथेनम के जस्ट पीछे जो गैप्स हो है ना, वह गैप से में, और उस गैप के पीछे तुरंत है HF हॉफनियम। तुरंत बाकी पीछे का है HF
हॉफनियम, और हॉफनियम ते स्टार्ट है कि ये पहुंच रहा है स्टूडेंट्स रेडॉन तक, और रेडॉन का नंबर है 86। कहाँ तक पहुंच रहा है? रेडॉन तक, ठीक है ना। तो ये तो छठवां आवर्त है गो। इसी प्रकार से सातवें आवर्त की बात सुनो, फ्रेंसियम ते स्टार्ट एरो है, फ्रेंसियम का नंबर है 87। कितना है? 87। फ्रेंसियम, रेडियम, एक्टिनियम, फ्रेंसियम के बाद है रेडियम, फिर है एक्टिनियम, और एक्टिनियम को नंबर है 89। 87, 88, 89, और एक्टिनियम के बाद फिर आ जाओ सारणी के नीचे जो अलग ते बना रही है एक्टिनाइड श्रेणी में, और एक्टिनाइड जो श्रेणी है वो स्टार्ट है रही है तुम्हारी थोरियम ते और समाप्त है रही है लॉरेंसियम पर, ठीक है ना। थोरियम का नंबर है 90, और 90 ते लेके 94 लॉरेंसियम, 94 नहीं 104 लॉरेंसियम पर वो समाप्त हो रही है, 103 पे सॉरी। और लॉरेंसियम के बाद रूफनियम RF से फिरते स्टार्ट है रही है, और लास्ट में जो 118 है वहाँ तक जा रहा है सातवां आवर्त, ठीक है ना। तो टोटल तत्व ने अगर हम गिने तो दोनों आवर्तन के 32 तत्व गिने जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारणी के नीचे जो हमने F ब्लॉक लिखे हो ना अलग थे, उस F ब्लॉक के जो लेंथेनाइड श्रेणी है वो तो छठवें आवर्त में गिनी जाएगी, और जो एक्टिनाइड श्रेणी है वो सातवें आवर्त में गिनी जाएगी। समझ में आ गई बात? लिखा भले ही उनको अलग से है, उनके कुछ गुण अलग होते हैं, उसको भी मैं आपको बता दूंगा। उसके अलग गुण की वजह से उनको सभी को नीचे लिख दिया है। हालांकि सब भी ये भी सब क्या हैं? धातु हैं। ये सब भी क्या है? धातु हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ धातु के गुण कम से होते हैं, ठीक है ना। तो ये छठवें और सातवें आवर्त की बात हमने आपके साथ कर ली। अब देखो आवर्तों के बारे में हमने 1 से लेकर 7 तक सवन के बारे में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी बच्चों? वर्गों की, ठीक है ना। वर्ग कौन से हैं? सीधे खड़े खम्मा, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, उनकी बात करते हैं हम। ओके बच्चों, पहले वे दूसरे वर्ग के तत्वों को एस ब्लॉक कहा जाता है। वर्ग को एस ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है ना। पहले व दूसरे वर्ग के, चलो मैं दूसरी लाइन में लिख दूंगा एस ब्लॉक कहाँ है गो? पहलो और दूसरो वर्ग है गो, ठीक है ना। और एस ब्लॉक के जो तत्व हैं बिनते हम क्या कहेंगे? क्षारीय धातु। क्या कहेंगे उनको? क्षारीय धातु कह सकते हैं हम उनको। अरे पहले जो एस ब्लॉक के तत्व हैं उनको हम क्षारीय धातु कहते हैं। एस ब्लॉक के तत्व क्षारीय धातु तत्व हैं, ठीक है ना। क्षारीय धातु तत्व हैं और सबसे ज़्यादा क्रियाशील हैं ये तत्व, क्योंकि सोडियम पोटेशियम इसी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। अधिक क्रियाशील तत्व हैं ये, नोट कर देता हूँ मैं, ये अधिक क्रियाशील तत्व हैं। अगली बात करें हम,
पहले और दूसरे की बात है गई। वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्वों को क्या बोला जाएगा? डी ब्लॉक कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातु तत्व भी कहते हैं। एफ ब्लॉक की डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको संक्रमण धातु तत्व भी कहते हैं। ठीक है ना। और बात करें अब हम वर्ग 13 तक पहुंच गए ना, 1 से लेके 12 तक। वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्व पी ब्लॉक कहलाते हैं। कौन सा ब्लॉक है ये? पी ब्लॉक। नीचे की लाइन दिख रही है ना, पी ब्लॉक कहलाते हैं। ठीक है ना। अब चलो साहब आगे बात करते हैं। मैं ऊपर से मिटा रहा हूं इसको, आप वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट कर लो। अब देखो आगे नोट करें हम। पी ब्लॉक नोट करे हो ना तुमने वाल? पी ब्लॉक में अधिकांश अधातु तत्व, चलो पी ब्लॉक में अधिकांश मत लिखो, पी ब्लॉक में सबरे। पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तथा उत्कृष्ट गैस मौजूद हैं। ठीक है। अब देखो सब ब्लॉकन के मैं नाम और दे देता हूं अलग से। एस ब्लॉक के जो तत्व हैं, चलो एफ ब्लॉक के बारे में और लिख देते हैं। सारणी के नीचे स्थित लैंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को एफ ब्लॉक कहते हैं। तो एस पी डी एफ चारों ब्लॉकन के तत्व आ गए। ठीक है ना। अब देखो एस ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय व एस ब्लॉक के जो तत्व है ना उनको क्षारीय व क्षारीय मृदा धातु तत्व, क्षारीय मृदा धातु तत्व भी कहते हैं। और जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को
निरूपक तत्व या मुख्य तत्व या संक्रमण धातु तत्व भी कहते हैं। देखो डी ब्लॉक के तत्वों के अन्य नाम हैं ये, कई बार पूछ लिया जाता है डी ब्लॉक के तत्वों के अन्य नाम क्या हैं, एस ब्लॉक के तत्वों के अन्य नाम क्या हैं। देखो क्षारीय धातु तो एक वर्ग की हैं और क्षारीय मृदा धातु तत्व दूसरे वर्ग की हैं, या ध्यान रखिए। और एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व या दुर्लभ मृदा धातु तत्व भी कहते हैं। ये एफ ब्लॉक के दूसरे नाम हैं, ठीक है ना। समझ आ रही है ना बात। अब देखो साहब, वर्ग 13 पे पहुंचो। वर्ग 13 से सारणी में नीचे की ओर एक सीढ़ी नुमा रेखा आती है जो धातु तत्वों को अधातुओं से अलग करती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ भैया मैं। इस रेखा के बाईं ओर धातु तथा दाईं ओर अधातु एवं रेखा के आसपास उपधातु तत्व मौजूद हैं। देखो बहुत बार एक प्रश्न पूछा जाता है आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातु तत्वों की स्थिति बताइए, इस तरह का एक प्रश्न आता है। आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातु तत्वों की स्थिति बताइए। तो ये वाला जो बिंदु है ये आपको इन सारी चीज़ों को बता रहा है। वर्ग 13 से सारणी में नीचे की तरफ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा आती है ना, इस तरह की सीढ़ी नुमा, जो धातु तत्वों को धातुओं से अलग करती है। इस रेखा के बाईं ओर यानी कि या साइड में तो धातु तत्व हैं, दाईं ओर या साइड में अधातु तत्व हैं, और रेखा के आसपास कैसे तत्व मौजूद हैं? रेखा के आसपास मौजूद हैं उपधातु तत्व। अब देखो उपधातु तत्वन के उदाहरण लिख दूं मैं। उपधातु तत्व कौन कौन से हैं? बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलिरियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक।
जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और एंटीमनी, टेलुरियम इत्यादि, ये सब उपधातु तत्व हैं। उपधातु तत्व कायतिक हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद होते हैं, उनको उपधातु तत्व कहते हैं। तो आवर्त सारणी में ये आपके पास उपधातु तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों उनके गुण मौजूद होते हैं। समझ आ गई बात? इन सभी बिंदुओं को आप ध्यान से लिखिए और सारणी के बारे में जानकारी में नोट करता हूँ, और बिंदु भी नोट करते हैं हम, ठीक है ना। देखो अगला बिंदु नोट करते हैं, वर्ग 18 में उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस तत्व हैं जिसे शून्य वर्ग भी कहते हैं, जिसका नाम दूसरा क्या हो सकता है? शून्य वर्ग भी कहते हैं। वर्ग 17 को हैलोजन 17 के तत्वों को लिख दूं, के तत्वों को हैलोजन परिवार कहा जाता है। बहुत आगे तक काम आने वाले बिंदु में बच्चों, ये वर्ग 16 के तत्वों को चैलकोजन परिवार कहा जाता है। ठीक है, अब देखो एफ ब्लॉक की लैंथेनाइड को 4F श्रेणी तथा एक्टिनाइड को 5F श्रेणी कहा जाता है। ठीक है ना। एफ ब्लॉक में 2 श्रेणी है, लैंथेनाइड है तो 4F कहेंगे और एक्टिनाइड से 5F श्रेणी कह सकते हैं। 4F श्रेणी के एलिमेंट जो लैंथेनाइड में, 5F श्रेणी के तत्व जो एक्टिनाइड में। ठीक है ना भाई, जो लैंथेनाइड के बाद आते हैं तत्व उनको तो लैंथेनाइड कहा जाता है और जो एक्टिनियम के बाद आते हैं उनको एक्टिनाइड कहा जाता है। क्लियर है ना, ये बात तो समझ आ रही है ना। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व हैं। चलो लिख देता हूँ एक लाइन में, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों में 14 तत्व हैं। कितने कितने तत्व हैं? 14। अब देखो परायूरेनियम तत्व, परायूरेनियम तत्व किसे कहते हैं? परिभाषा दे सकें हम परायूरेनियम तत्व की?
आवर्त सारणी में यूरेनियम के बाद, आवर्त सारणी में यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान रखिए तुम, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक है 92 और प्रतीक होता है U। ठीक है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितने का है? 92, प्रतीक का है U। अब 92 के बाद जो तत्व आएंगे वे परा यूरेनियम तत्व कहलाएंगे। 93, 94 जो भी हैं भाई, 93, 94 जो भी तत्व होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? परा यूरेनियम तत्व। जैसे Np, Pu, Am, ये सब परा यूरेनियम तत्व हैं। 93 नंबर को है, 94 नंबर को है, 95 नंबर को है, जितने को याद पीछे आएंगे वे सब परा यूरेनियम तत्व है जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पूरी आवर्त सारणी के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु लिखने चाहिए थे वो सब के सब नोट कर दिए हैं। अगर आवर्त सारणी के, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कोई भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो इन सभी बिंदु, ये जो बिंदु हमने नोट किए हैं, ये सब उन प्रश्नों के उत्तरों को कवर करते हैं। आप लोगों को ये बिंदु ध्यानपूर्वक पढ़ाई करने हैं। जब भी इन बिंदुओं को आप लोग पढ़ते हो, अपने आवर्त सारणी को आगे खोल के रख लो और जिस बिंदु को पढ़ते हो आवर्त सारणी में उसे उसी जगह पर जाकर चेक करो, क्या ये बात सही है कि नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आधुनिक आवर्त सारणी का ये जो पूरा टॉपिक है ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद पाठ में जो अगले टॉपिक है उन पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ओके।